Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to read out unit number 3, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. The Little Girl, छोटी लड़की। जैसा कि इसका ये शीर्षक है छोटी लड़की, तो ये लेसन एक परिवार के कहानी बताता है, एक परिवार के बारे में। वो जो छोटी लड़की है ये इस कहानी की मुख्य पात्र है और केजिया नाम की छोटी लड़की, इस छोटी लड़की का नाम केजिया है। और इस कहानी का जो सार है वह बालकों और उनके माता पिता के बीच संबंधों का मुख्य सार है। जो लेखक है कैथरीन मैन्सफील्ड, वो हमें बताना चाहती है कि बच्चे और उनके माता पिता के बीच का जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों और माता पिता के बीच जो रिश्ता होता है, नाता होता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वे युवा होते हैं तो वे ये नहीं समझते हैं, ये महसूस नहीं करते हैं कि उनके माता पिता उन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता कठोर होते हैं और उनके माता पिता के बहुत सारे कार्य उनके लिए अन्याय सिद्ध होते हैं। ऐसा लगता है कि बालकों को उनके माता पिता उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, परंतु जब बालक वही जो ये सोचते हैं कि उनके माता पिता उनके साथ अन्याय करते हैं, बहुत ही हार्ड हैं, कठोर हैं, स्ट्रिक्ट हैं, परंतु जैसे ही वो बड़े होते हैं वो समझते हैं कि उनके माता पिता ने उनके प्रति जो भी कार्य किए वो सब क्या थे उनके लिए लाभकारी थे। और माता पिता उनके लिए चिंतित थे और उनकी कठोरता में क्या था, उनके बच्चों के प्रति उनके दिलों में प्यार भरा हुआ था, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बालकों में खराब आदतें उत्पन्न हो। वे अपने बालकों के प्रति थोड़ा कठोर रहते हैं, लेकिन कठोरता के साथ साथ अपने बालकों के प्रति उनके हृदय में प्यार भरा होता है, लेकिन बालक इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो यही माता पिता और बच्चों के बीच का जो प्यार भरा रिश्ता है इस स्टोरी में दर्शाया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी feared and avoided। कैथरीन मैन्सफील्ड कहती हैं कि टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए, ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ही वाज ए फिगर, वह एक ऐसे व्यक्ति थे। वह कौन? जो छोटी लड़की है उसके पिता। छोटी लड़की के लिए उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे वह टू बी फियर्ड, जिससे वह डरती थी और दूर भागती थी, दूर रहती थी, उनको नजरअंदाज करती थी। उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे उस छोटी लड़की के लिए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस, टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक प्रातः को, बिफोर गोइंग, जाने से पहले, टू वर्क, काम पर, अपने काम पर जाने से पहले, ही केम टू इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आते थे। केम इन टू, अंदर आते थे, हर रूम, उसके कमरे में, एंड गेव हर, और उसको देते थे, एक कैजुअल किस, एक लापरवाही से उसका प्यार भरा चुम्बन करते थे पापा। टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद, और जिसके प्रत्युत्तर, रेस्पॉन्डेड मीन्स प्रत्युत्तर देती थी, विद, उस लापरवाही भरे
चुम्बन के बदले में वह प्रत्युत्तर देती थी। क्या कहती थी? गुड बाय फादर, पिताजी अलविदा। गुड बाय मीन्स अलविदा। एंड ओ, अरे, और अरे, देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। नॉइज मीन्स शोर, ऑफ द कैरिज कार का, वाहन का, कार होगी या जो भी वाहन होगा। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर कम होता हुआ, वैसे फेंट मीन्स धूमिल होना होता है, ठीक है, बेहोश होना भी होता है। यहाँ पर है इसका मीनिंग कम होते हुए। डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर वाहन की आवाज को धीमा होते हुए सुनकर। देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, प्रसन्नता, ग्लैड मीन्स प्रसन्नता, सेंस मीन्स भाव, ऑफ रिलीफ राहत का, प्रसन्नता भरा राहत का एक भाव होता था। अर्थात उस लड़की को प्रसन्नता भरी राहत महसूस होती थी जब उसके पिता वाहन को लेकर के काम पर चले जाते थे और वाहन की आवाज उसको कम आती हुई सुनाई देती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. कैथरीन मैन्सफील्ड आगे कहती हैं कि इन द इवनिंग, शाम के समय, when he came home, जब वह काम से वापस घर आता, तो she stood near the staircase, सी स्टूड वह खड़ी हो जाती, नियर निकट या पास में, द स्टेयरकेस कहते सीढ़ी या जीना, तो वह जीने के पास या सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती। एंड हर्ड, और सुनती थी, हिज लाउड वॉइस, उसकी तेज आवाज, किसकी? अपने पिता की तेज आवाज, इन द हॉल, हॉल में, हॉल में से अपने पिता की आती हुई तेज आवाज को सुनती थी। ब्रिंग माई, क्या आवाज होती थी? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। ब्रिंग लाइए या लाओ, माई टी मेरी चाय, इन टू द ड्राइंग रूम बैठक में, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ या बैठक में लाओ। हैजंट द पेपर कम यट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हैज नॉट की ये शॉर्ट फॉर्म है। क्या अखबार अभी तक नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। यहाँ पर केजिया का पिता अपनी माँ से कहता है, अर्थात केजिया की दादी से कहता है, माता गो एंड सी, जाओ और देखो, इफ माई पेपर इज आउट देयर, कि क्या मेरा अखबार वहाँ पड़ा हुआ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, ब्रिंग लाओ, मी मुझे, माई स्लीपर्स, स्लीपर्स कहते हैं चप्पलों को, और मेरी चप्पल ला के दो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माता उसे पुकारती। केजिया इफ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक भली लड़की हो, गुड गर्ल अच्छी लड़की, भली लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे उतर कर आओ, एंड टेक ऑफ उतारो, फादर्स बूट्स अपने पिता के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। स्लोली धीरे से, द गर्ल वह लड़की, वुड स्लिप डाउन मीन्स धीरे धीरे आती,
स्लिप डाउन, कम डाउन। द स्टेयर्स, सीढ़ियों से। लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली, और भी अधिक धीरे धीरे। स्टिल अक्रॉस द हॉल, वह उस विशाल कक्ष को, हॉल में इस विशाल कक्ष को पार करती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। पुश ओपन मीन्स धक्का देकर खोलती या धकेल कर खोलती। द ड्राइंग रूम डोर, बैठक के दरवाजे को धकेल करके खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. By that time, उस समय तक, किस समय, जिस समय तक केजिया बैठक में पहुंचती। He had his spectacles on, वह अपनी नाक पर चश्मा लगा लेता था। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, एंड लुक्ड देखता था, एट हर उसकी ओर, किसकी ओर, लड़की की ओर, अपनी पुत्री की ओर। ओवर देम, उन चश्मे से, जो चश्मे पहन रखे थे उनसे ऊपर। ये देम चश्मे के लिए आया है, बहुवचन में आता है, लेकिन होता एक ही चीज है, ये एक आइटम होता है, लेकिन ये बहुवचन में होता है। और वह चश्मे के ऊपर से देखता। इन ए वे, इस तरीके से। और वह चश्मे के ऊपर से इस प्रकार से देखता। That was terrifying, जो तरीका या वह terrifying भयभीत कर देता था, डरा देता था। To the little girl, छोटी लड़की को। यानी कि उसका पापा, केजिया का पापा, जब तक केजिया बैठक में आती थी तब तक वह चश्मा पहन लेता था या लगा लेता था, और उन चश्मों के ऊपर से इस तरीके से देखता था कि वो छोटी लड़की डर जाती थी, आतंकित हो जाती थी। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Well, Kezia, अच्छा Kezia, hurry up, जल्दी करो, जल्दी आओ। And pull off, उतारो। Pull off means उतारना। These boots, इन जूतों को उतारो। And take them outside, और इन्हें बाहर ले जाकर रख दो। Take them, ले जाओ उनको, outside, बाहर, और बाहर ले जाकर के रख दो। Have you been a good girl today? केजिया के पापा पूछते हैं, Have you been, क्या तुम रही हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। एक गुड गर्ल, एक भली या नेक लड़की, क्या तुम आज अच्छी लड़की रही हो? अर्थात क्या आपने कोई आज शरारत तो नहीं की? अर्थात आप एक अच्छी लड़की रही हो आज। I don't know father, केजिया कहती है हकलाते हुए, I don't know father, पिताजी मैं नहीं जानती। You don't know, उसके पिता कहते हैं तुम नहीं जानती हो, क्या तुम नहीं जानती? If you stutter like that, क्योंकि केजिया हकला करके बोल रही थी, तुतला करके बोल रही थी, तो उसके पापा ने भी फिर ठीक वैसी उसकी नकल उतारते, You don't know, क्या तुम नहीं जानती हो? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब केजिया के पापा कहते हैं, If you stutter, यदि तुम हकलाओगी, तुतलाओगी, like that, इस प्रकार से, तो क्या होगा? Mother will have to take, माता को ले जाना पड़ेगा, you, तुमको, to the doctor, डॉक्टर के पास। यदि तुम इस प्रकार से हकलाओगी तो माताजी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. आगे कैथरीन मैन्सफील्ड कहती हैं, She never stuttered with other people, वह कभी भी दूसरे लोगों के साथ, with other people, दूसरे लोगों के साथ, stuttered, हकलाती नहीं थी। केजिया अन्य लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी।
शी हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने इसको बिल्कुल ही त्याग दिया था, बिल्कुल नहीं हकलाती थी दूसरे लोगों के साथ। बट ओनली विद फादर, लेकिन वह केवल पिता के साथ हकलाती थी। जब वो पिता से बात करती तो पिता से, केवल पिता के साथ बात करते हुए हकलाती थी। बिकॉज, क्योंकि, देन, तब, क्योंकि तब शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, वह इतना परिश्रम कर रही होती थी। टू से वर्ड्स, शब्दों को कहने के लिए, प्रॉपरली, सही प्रकार से, क्योंकि उस समय वह शब्दों को सही प्रकार से कहने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही होती थी। थोड़ा सा पापा से डरते भी थी, भय भी करती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या गड़बड़ है, क्या मामला है। What are you looking so wretched about? तुम इतनी दुखी, इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, माँ, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. केजिया का पिता अपनी माता से, अर्थात केजिया की दादी से कहता है, मदर, माता जी, आई विश, मैं चाहता हूं, यू टॉट दिस चाइल्ड, तुम इस बच्चे को सिखाओ, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक, ब्रिंक कहते किनारा, ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के, यह आत्महत्या के किनारे पर प्रतीत न हो, अर्थात ऐसा न हो कि ये जो आत्महत्या के कगार पर खड़ी प्रतीत हो रही है, ऐसी ना लगे। आप इसे ऐसी शिक्षा दो, आप इसे ऐसा सिखाओ कि ये आत्महत्या के किनारे पर प्रतीत ना हो। हेयर केजिया, केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया के पापा कहते हैं, केजिया, कैरी माई टी कप, मेरे चाय का प्याला, कैरी बैक, वापस रखो, टू द टेबल, मेज पर, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक मेरे चाय के कप को मेज पर ले जाकर रखो। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था, भीमकाय था। हिज हैंड्स, उसके हाथ, एंड हिज नेक, और उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और विशेष रूप से उसका मुंह। वैन ही यार्न, जब वह जम्भाई लेता था, यार्न मीन्स जम्भाई लेता था, तो उसका मुंह बड़ा चौड़ा और बड़ा हो जाता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। आगे कैथरीन मैन्सफील्ड कहती है कि थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, केवल उसके बारे में सोचना या विचार करना, वाज लाइक के समान था, थिंकिंग अबाउट ए जायंट, एक राक्षस के बारे में कल्पना करना या राक्षस के बारे में सोचने के बराबर था। कैथरीन मैन्सफील्ड कहती है केजिया के माध्यम से कि केवल उसके पिता के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट, सोचना बारे में, हिम, उसके, अलोन, अकेले, अकेले उसके बारे में सोचना एक राक्षस के बारे में कल्पना के समान था। उसका केजिया का पापा या पिता इतना लंबा चौड़ा भीमकाय था। तो इस प्रकार से हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो नंबर 2 में आपसे फिर मिलते हैं। और इसको समाप्त करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपनी क्लास का कार्य मिलता रहे। और आपको ये अच्छा लगा है, हमने एक्सप्लेन किया, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट भी अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे हमें और अधिक कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।